और वो भी आप में से बहुतों को लागू होता है, बुरा मत मानना। फैशन हो गई है। जैसे ही वैकेशन हुआ, बच्चों के हाथ में विदेश की टिकट पकड़ा देते हैं, विदेश में जाके वैकेशन कर रहे हैं। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता है कि सरकार में बैठा हुआ एक आदमी, एक मंत्री, एक अधिकारी, एक पदाधिकारी जिसको इन चीजों की दिक्कत होती होगी। दिक्कत होती है तो सिर्फ आम जनता को। दोस्तों राम राम। 48 आवर्स के अंदर में 2 बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील कर दी है। मतलब लगातार 2 बार 48 आवर्स में 2 बार उन्होंने अपील किया। अपील वही है जो आज के समय में पूरे लोग जान रहे हैं। अपील वही है कि कैसे कंट्रोल करना है, हमें आर्थिक व्यवस्था पे अपना कंट्रोल लाना है, कैसे क्या करना है, डीजल पेट्रोल से लेके हर चीज का। ये तो चर्चा मैं भी कर चुका हूँ, 1-2 वीडियोस बना चुका हूँ इस पे। पर अभी क्या है कि मेरा पॉइंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपसे बात करना चाहता था। वो पॉइंट ये है कि ठीक है भाई, आप प्रधानमंत्री जी हैं, आपने एक अपील किया जनता से। जनता तो जनता का नैतिक कर्तव्य है कि उस चीज को माने। पर एक बात बड़ी सोचनीय बात है, ये सारी चीजें जो आई, ये सारी जो अपील आई प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो पूरे इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद आई। अभी क्या है कि बंगाल चुनाव कंप्लीट हो गया, वहां सरकार बन गई। उसके बाद अभी जो दूसरा बड़ा स्टेट था वो था असम, और असम में फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने कल। पूरी हमने उनका जो शपथ ग्रहण समारोह को देखा कि हर जगह के चीफ मिनिस्टर वहां मौजूद थे। भाई ठीक बात है, अच्छी बात है, होना चाहिए और इसका हम समर्थन करते हैं। पर एक बात बताइए सर कि क्या वो सारे मुख्यमंत्री पैदल गए थे या पानी के जहाज से गए थे या नाव चला कर गए थे? ये बताइए। वो सारे मुख्यमंत्री गाड़ियों से गए थे, रैली लेके गए थे। क्योंकि हमें भी पता है कि भारत में दिखावे का प्रचलन है, और एक अगर मंत्री चलता है तो उसके पीछे 20 गाड़ियां चलेगी, आगे 10, पीछे 10, बीच में वो मंत्री की गाड़ी चलेगी। अधिकारी भी चलेंगे तो बिना बात के अधिकारी के आगे 2 गाड़ियां आगे, 2 गाड़ियां पीछे, सिक्योरिटी के नाम पे, फलाना के नाम पे। भैया सारी सिक्योरिटी की आवश्यकता सिर्फ आप ही को है क्या? आप आज मंत्री बन गए तो आपको सिक्योरिटी की आवश्यकता है, कल तक आप एक आम आदमी थे तो कोई जरूरत नहीं थी, कोई आपको गोली नहीं मार रहा था। आज आपको सब आपके जान के दुश्मन बने पड़े हैं। ये परेशानी मुझे, मैं देखता हूँ अधिकारी और मंत्रियों को पता नहीं क्यों है, और भारत में दिखावे की प्रथा है। तो अगर सबसे पहले अगर रोकना है तो इन चीजों को रोकने की जरूरत खास करके है, क्योंकि सबसे बड़ा वेस्टेज ऑफ फ्यूल जो होता है वो यहीं पे होता है। आम आदमी तो बेचारा परेशान है, पैसे नहीं है उसके पास, क्या क्या कटौती कर लोगे? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? आम आदमी तो नंगा है, उसके पास है क्या? कौन सा वो कॉन्वॉय लेके चल रहा है बताओ? 10 गाड़ियों का काफिला लेके ऑफिस जाता है, मैं जा रहा हूं मैं। इसलिए मैं एक बात प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा आदमी है जो ऑफिस जाता है 10 गाड़ियां लेकर और पीछे से उसके 10 गाड़ियों का कॉन्वॉय चलता है? ऐसा है? कभी काफिला देखा है अपने ऑफिस जाते हुए? एक आदमी एक कार में जाता है और अपना काम करने के लिए जाता है। आम आदमी तो खुद परेशान है। अगर बाइक से जाता है तो वो जा रहा है, बाइक बाइक लगा के वो ड्यूटी करता है। तो पहले पहले तो आप अपने आप को कंट्रोल करें, अपने रैलियों को कंट्रोल करें। अभी मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं जिसमें प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा निर्धारित है अभी मई महीने की। आज 12 तारीख अगर है तो इसके आगे की जो विदेश यात्रा है निर्धारित है। सर विदेश यात्रा को तो रोका जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अभी अगर सिचुएशन नॉट अंडर कंट्रोल है तो इसको रोका जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। कि ऐसे कोई कहीं नीदरलैंड जाना है तो ऐसा कोई हस्ताक्षर करने नहीं जाना है कि वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खैर इस पर मैं आगे विशेष टिप्पणी। एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले अगर आपको कुछ करना है, एग्जाम्पल देना है लोगों को, तो एग्जाम्पल सेट करना होगा। सबसे पहले आपको करके दिखाना होगा। पहली बार नहीं है कि बोला जा रहा है लोगों को कि सोना नहीं खरीदना है या सोना की खरीदारी नहीं करें। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका भी एक आता है, कंटेक्स्ट आता है, मैंने पढ़ा अभी या कहीं सुना अभी सोशल मीडिया पे, कि उन्होंने भारत में लोगों को खाना, मतलब फूड क्राइसिस आ गया था, तो कम करने को बोला था। पर आप मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा बोला था तो उन्होंने सबसे पहले वो चीज अपने घर में किया था शुरू। ठीक है, एग्जाम्पल सेट कर दिया।
एक टाइम में खाना बंद कर दिया था और पूरे देश के लोगों ने एक टाइम में खाना छोड़ दिया था। आप सोचो कैसे रहे होंगे वो प्रधानमंत्री और कैसे रहे होंगे देश के लोग। हम ही लोग थे ना, हमारे माता पिता रहे होंगे, हमारे दादाजी रहे होंगे, हमारे पूर्वज रहे होंगे उस समय, है ना। आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए जिसकी एक आवाज पे पूरी जनता खड़ी हो जानी चाहिए। पर नेता को एग्जाम्पल सेट करना होगा पहले, उसके बाद सबसे पहले करके दिखाना होगा। तो लोगों को दिखता है सर, लोगों को दिखता है कि सरकार खुद गाड़ियां लेके चल रही है, काफिले चलते हैं, काफिले मतलब वहां वेस्टेज नहीं, यूज मतलब यूजलेस क्या बोलूंगा, जहां जरूरत नहीं है वहां बर्बाद किया जा रहा है उन चीजों को। आप भी, हमारे पैसे है ना, देश के पैसे हैं, देश की जनता के टैक्स के पैसे। आप कहीं से आप कमा तो रहे नहीं हो, सैलरी तो आपकी वहीं से आती है ना। वैसे ही अधिकारियों की भी बात कर रहा हूं, बंद करो ना ये प्रथा, बंद कर दो। आईएएस आईपीएस आईएफएस क्यों, वाई वाई वी शुड गिव एक्स्ट्रा गाड़ियां क्यों चाहिए, क्यों डीएम के पीछे 4 गाड़ियां चाहिए। मना करो यार, डीएम के पीछे एक दे दो, उसे एक पिस्टल मैन दो और बोलो कि जाओ घूमो पूरे दिन गाड़ी लेके, क्या दिक्कत है अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। और मुझे लगता है कि भारत में अधिकारियों मंत्रियों इनकी बर्बादी, जो ये पैसे की बर्बादी करते हैं, अगर वो रोक दिया जाए तो मुझे लगता है आधी अर्थव्यवस्था जो है अपने आप जो चरमराई हुई है वो जगह पे आ जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं इस पे? अपनी राय, अपनी वैल्यूएबल राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चोट है महंगाई की वो हमारे ऊपर है, हमारे पैसे के ऊपर है, हमारे टैक्स के ऊपर है। ठीक है, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, सरकार ने ऐसे उठा दिया। ठीक है कि भैया अब आप अपना देख लो, सोना ना खरीदो, खाने का तेल मत खरीदो, गैस क्रूड ऑयल का दिक्कत है, परेशानी है, सब चीज सरकार बता रही है आपको। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि सरकार में बैठा हुआ एक आदमी, एक मंत्री, एक अधिकारी, एक पदाधिकारी जिसको इन चीजों की दिक्कत होती होगी। दिक्कत होती है तो सिर्फ आम जनता को। बताइए मैं सही हूं?